आपको इरफान से नफरत करने की एक वजह है कि इरफान मुसलमान है। चारों तरफ चमक धमक है और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है। 1 मिनट में तीन लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहीं मेरा जन्म हुआ। तो जली बुनी लाशें, बाढ़ से डूबते आशियाने, जिंदा लटकती लाशें, अनाथ होते बच्चे, घरेलू हिंसा, तंगी, भुखमरी, गरीबी, बेबसी, निराशा। उस नरक साल तक तो पापा के साथ बर्फ का काम ही चलता रहा। फिर झुग्गी टूट गई, फिर इधर उधर मेहनत मजदूरी जैसे जो मिला वो करते रहे। फर्श से अर्श तक पहुंचे एक सिलम बस्ती से निकले हुए लड़के की कहानी आपको झंझोड़ देगी, आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, वायरल हुए मोहम्मद इरफान जो सीजेपी प्रोटेस्ट से वायरल हुए, जिसके कई सारे वीडियो, कई सारी न्यूज़ चैनल ने उन्हें इन्वाइट किया और कई सारी उनकी शायरियाँ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। आप सब ने देखा होगा, उनकी कहानी भी सुनिएगा कि वो क्या कहानी है, उस वायरल होने के पीछे क्या दर्द है, उस कामयाबी के पीछे क्या दुख है, क्या क्या उन्होंने झेला अपनी ज़िंदगी में और क्या क्या उनके साथ गुजरा। आज वो वायरल हैं, सभी उन्हें जानते हैं और उनका ये शायराना अंदाज और बात करने का तरीका और एक सिलम बस्ती से निकला हुआ लड़का आज आसमान पर है और हर व्यक्ति उसको जानता है। आप देखिएगा क्या कहते हुए नजर आए मोहम्मद इरफान, और आपकी क्या राय है इसमें, वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। आपको इरफान से नफरत करने की एक वजह है कि इरफान मुसलमान है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन हजार वजह है कि आप मुझसे प्यार करें। लेकिन आप पे मैं छोड़ता हूँ। क्या आप एक वजह से मुझसे नफरत करना चाहेंगे या हजार वजह से मुझे प्यार करना चाहेंगे? मुझे दुनिया से कोई नहीं लालच है, मुझे कोई चाहत नहीं है। मैं ना कभी वायरल था, ना मैं आज वायरल हूँ। मैं इस देश के नौजवानों, गरीब, किसान, मजदूर, शोषण और मेहनत कश आबादी का हिस्सा हूँ और इसी तरीके से अपने लोगों की, इस आबादी की आवाज़ को उठाता रहूँगा। कविता के माध्यम से सुनाता हूँ। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। मैं सत्ता से पूछ रहा हूँ कि जब बार बार हमारे जीवन को उद्धार और बेहतर करने की बात करते हैं, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, अब तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जेब है आवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों की भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। देखो कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। उन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके शब्दों में गरीब का बेहतर जीवन हो रहा है, लेकिन कविता क्या कह रही है, पंक्तियां क्या कह रही है? लेकिन ये सारी पंक्तियां साल तक तो पापा के साथ बर्फ का काम ही चलता रहा। फिर झुग्गी टूट गई, फिर इधर उधर मेहनत मजदूरी जैसे जो मिला वो करते रहे और फिर धीरे धीरे से ये अपना आंदोलन की तरफ झुका हुआ जिंदगी। अब जहां से मैं आता हूं तो सरल सी बात है कि हर कदम पे ठोकरें खाई हैं, हर कदम पे अपमान था, हर कदम पे दुत्कार थे। जहां से मैं आता हूं और अभी हूं, तो वहां इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहां से जहां से मैं आता हूं हर कदम पे अपमान सहा है, दुत्कार सही है। रेडी पे खड़ा तो कस्टमर भी कई दफा अपन ओल जलूल, मतलब हमने जिंदगी को आपने कहा ना कि डरते क्यों नहीं हो। अरे क्या है जिससे डरे? मैं आपकी जेल में पानी नहीं टपकेगा छत पे से मेरे सर पे, पक्की होगी। अगर बात रही मन लगने की, तो जहां आदमी इरफान का जो बचपना है ना, जो मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे है। मैं लक्ष्मी नगर की झुग्गियों में मेरा पालन पोषण हुआ, वहीं मेरा जन्म हुआ। तो जली बुनी लाशें, बाढ़ से डूबते आशियाने, जिंदा लटकती लाशें, अनाथ होते बच्चे, घरेलू हिंसा, तंगी, भुखमरी, गरीबी, बेबसी, निराशा। उस नरक मोदी जी जिस इंडिया में रहते हैं वहाँ विप्रो है, सिप्ला है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है। चारों तरफ चमक धमक है और जिस भारत में हम रहते हैं वहाँ बेबसी है। 1 मिनट में तीन लोग सुसाइड कर रहे हैं। वहाँ कर्ज है, नशा है, गुस्सा है और ये पेपर लीक है। तमाम समस्या है। उस समस्या पे जब हम सत्ता से सवाल करते हैं तो एंटी नेशनल है और कहते हैं दहशतगर्दों की भी टीम है, डब्ल्यू गैंग वाले हैं। यह हर आंदोलन में, ये CNRC आंदोलन में ये कहते थे, किसान आंदोलन में ये कहते थे, अब ये इस नौजवानों के आंदोलन को भी ये दाग लगा रहे हैं। मैंने उस नेता को देखा है रात को 2 बजे जब वो एम्स जाता है। हाँ। और गरीब लोगों की स्वास्थ्य से जुड़ी पीड़ा को महसूस करता है, तो मेरे जैसे मेहनत कश आबादी को उम्मीद जागती है कि हाँ ये नेता है। किस नेता की बात? मैं सुना रहा हूँ। जब वो ऑटो ड्राइवर से बात करता है, वो श्रमिक मैशनों से बात करता है, राजमिस्त्रियों से बात करता है, वो मोची से बात करता है, वो अलग अलग फील्डों में जाके मजदूरों से बात करता है, तो मुझे लगता है
कि हाँ ये देश को समझता है, और हम उससे वादा लेंगे, कि सर जब आप सत्ता में आएंगे तो देश की बड़ी मेहनत का आबादी को के अधिकारों से उसे वंचित नहीं होगा। किस नेता की बात अब वो समझ गए हैं, लोग समझ गए।